69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन लगातार 76 दिनों से चल रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि 27% जो ओबीसी कोटा है उसको पूरी तरह से भरा जाए। अब तक जो कोटे में भर्ती हुई है वो 4 या 5% भर्ती हुई है, जिससे आंदोलनकारी जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी नाराज़ है। अब इस आंदोलन में बाबू सिंह कुशवाहा जो कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसका भी समर्थन मिल गया है और पूरी तरह से यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो उत्साहित नज़र आ रहे हैं और इस आंदोलन का जो रूप है वो बदलता नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इस आंदोलन में बाबू सिंह कुशवाहा जो कि अपने समर्थकों के साथ आए हैं, अपने पदाधिकारियों के साथ आए हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 27% ओबीसी घोटाला है उसमें ये अभ्यर्थी 76 दिनों से आंदोलित हैं। तो इसमें जो भर्ती हुई है ओबीसी कोटे से वो 4 या 5% हुई है। तो इसमें सरकार की क्या मंशा नज़र आती है आपको? ये सरकार की जो मंशा है वो ओबीसी के बच्चों को सरकारी नौकरियां ना देने की मंशा है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के लोग हों या शेड्यूल कास्ट के लोग हों। और सरकार की मंशा है, सरकार के पहले भारतीय जनता पार्टी में चलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो साफ साफ है और उसमें उन्होंने कहीं छिपाया नहीं है कि हम किसी भी तरह से बैकवर्ड क्लास के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को हक हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। अगर उनकी हक हिस्सा देने की नीयत होती तो अभी नीट का मामला था, जो नीट का जो मेडिकल में डॉक्टर दाखिला लेते हैं, बच्चे लेते हैं वो बैकवर्ड क्लास के, उसमें 27% का रिजर्वेशन 3 साल उन्होंने नहीं दिया। 11,000 ऐसे बच्चे थे जो बैकवर्ड क्लास के, पाल के, कश्यप का, कुर्मी का, यादव का, निषाद का, बिंद का, मौर्य का 11,000 बच्चा डॉक्टर बनता, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं दिया। 27% का कोटा वो खा गए। जब चुनाव आया इस साल, लोगों ने विरोध किया। सभी जो चाहते थे कि भाई बैकवर्ड क्लास की बच्चों का हक मिले या ख़ास करके जो चुनाव में फ़ायदा लेना चाहते थे, उन लोगों ने भी उठाया और हम लोगों ने भी उठाया। तो 27% का रिजर्वेशन इस साल किया तो 11,000 बच्चों का हिस्सा बैकवर्ड क्लास का तो वो खा गए। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है तो उनकी कहीं से भी ये नीयत नहीं है। वो जो 2, 4, 5%, 8% दे देते हैं तो बड़ी मजबूरी में देते हैं, वो देना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने ये कोशिश की कि ये बात खुलेगी नहीं, बच्चे जान नहीं पाएंगे, लेकिन बच्चे अब इतने जागरूक हो गए हैं। जैसे रिजल्ट आया, बच्चों ने देखा कि भाई हमारे साथ ये गलत हो गया। जो बैकवर्ड कमीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको इस सरकार ने ही बनाया और उसने रिपोर्ट किया कि भाई लगभग 6,000 बच्चों के साथ गलत हुआ और वो 6,000 को उनकी जगह में दूसरे को भर दिया। वो 6,000 के बच्चे समान श्रेणी में जाते और उनकी जगह में 6,000 बच्चे और होते, तो लगभग 12 से 13,000 बच्चों का नुकसान हुआ है जो बैकवर्ड क्लास के लोगों की है। तो सरकार की बिल्कुल नियत बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, खास करके ओबीसी के बच्चों को सरकारी नौकरियों में हिस्सा देने का नहीं है। सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है या और जो काम कर रही है उसके पीछे ज़्यादा मकसद यही है कि ये सारी चीज़ें प्राइवेट को चली जाएं, तो सारी चीज़ें में रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए ताकि पिछड़ी जात के बच्चों को हक हिस्सा ना देना पड़े। इसलिए सरकार इसमें तुली हुई है। हम सब इसकी निंदा करते हैं। हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा निंदा करता है, जन अधिकार पार्टी निंदा करती है और हमारी ये मांग है कि जो बच्चों की मांग है कि उनका रिजर्वेशन जो उनका हक है उन्हें दिया जाए। और सरकार अगर नहीं देती है, नहीं सुनती है, तो जो 6 तारीख का उनका प्रदर्शन है उसके साथ हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है, जन अधिकार पार्टी है। और आगे जो भी आंदोलन रहेगा हम तन से, मन से, धन से इनके साथ हम खड़े रहेंगे, पूरी लड़ाई में इनके साथ। तो ये मान के चला जाए बाबूजी कि आने वाला जो इनका संघर्ष है उसके साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा और जन अधिकार पार्टी पूरी तरह खड़ी है, उसका नेतृत्व भी करेगी। देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा, जन अधिकार पार्टी खड़ी है बच्चों के साथ में, लेकिन जो बच्चे हैं इनसे भी मेरी अपील है कि हमारा जो हक मारा जा रहा है, हमारा जो हिस्सा मारा जा रहा है, ये वो लोग कर रहे हैं जिनको हमने अपना वोट और समर्थन देके सत्ता में भेजा है। अगर हम उनको सत्ता में ना भेजते तो वो हक हमारा नहीं मार पाते। ज़रूरी हमारे लिए ये है कि जहाँ हम ये आंदोलन चलाएं कि हमारा हक हिस्सा मिले, वहाँ ये आंदोलन भी चलाएं कि अब ये दोबारा सत्ता में ना आए। जब तक ये सत्ता में रहेंगे और आते रहेंगे, हमारा और हमारे बच्चों का हक हिस्सा मारा जाता रहेगा। तो ज़रूरी है कि हम इस आंदोलन के साथ साथ उन्हें सत्ता से बेदखल करने का आंदोलन भी चलाएं
तो ही हम कामयाब होंगे, तो ही हमारे बच्चों को हक हिस्सा मिलेगा। बाबूजी, भागीदारी संकल्प मोर्चा जो अगर चुनाव लड़ती है और जो सरकार बनाती है तो इनकी क्या मांगे उसके बाद पूरी हो जाएगी? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा अगर सत्ता में भागीदारी निभाता है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम मजबूती से लड़ें और सत्ता में भागीदारी निभाएं, तो हम जो ये 69,000 शिक्षक का मामला है और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहां ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिला। अभी डिग्री कॉलेज के प्रचार की भर्ती हुई, उसमें कहा गया कि एकल पद है और लगभग 250 पदों में भर्ती हुई, उसमें से लगभग 8 से 10 बच्चे ओबीसी के हुए, वो जनरल कोटे में हुए, लेकिन उनके सामने ओबीसी लिख दिया गया। 3-4 बच्चे शेड्यूल कास्ट के हुए, वो जनरल कोटे से हुए, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था, उनके सामने एससी लिख दिया गया। तो सारे बच्चे जो बेचारे जहाँ ओबीसी के लोगों को हक मिलना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का मामला, गवर्नमेंट सर्विस का मामला है, चाहे वो 69,000 शिक्षक का मामला है, या और बहुत सारे विभागों में जो हमारे अभी नोटिस पे नहीं आया है, जो हमारी जानकारी में नहीं आया है, कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है जहां पिछड़ी जात के बच्चों का हक हिस्सा नहीं मारा गया है। तो ऐसी सभी जगहों को निकलाया जाएगा और जिन लोगों ने ये काम किया है तो दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और जिनका जो हिस्सा है वो उन्हें दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी घोटाला है उसमें अब जन अधिकार पार्टी ने भी समर्थन देने की बात कर दी है, तो उस पर आपका क्या कहना है? आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आज इस धरना स्थल पर आकर 69,000 शिक्षकों की जो घोटाला चल रहा है इसका पूरा तन मन धन से सहयोग देने का फैसला लिया है। वैसे तो हम कहना चाहेंगे कि जब से ये घोटाला ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस दिन से जन अधिकार पार्टी पूरी तरह से इसके साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके साथ खड़े हैं, लेकिन आज धरना स्थल पर आकर पूरी तरह से उन्होंने ये कहा है कि जब तक धरना चलेगा तब तक तन मन धन से हम साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी जो इनके हक अधिकार ओबीसी तथा एससी के छीनने का काम कर रही है, निश्चित है कि ये लड़ाई जो आज लड़ रहे हैं पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि आप हमारे दलित और पिछड़े तथा अल्पसंख्यक के अधिकार नहीं देते तो आपको सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में महाघोटाले की बात करते ये अभ्यर्थी जिनको अब जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा का समर्थन मिल गया है, इन आंदोलित अभ्यर्थियों का काफ़ी उत्साह बढ़ा है और काफ़ी हौसला आया है। अब देखना होगा 6 तारीख को होने वाला इनका जो महाआंदोलन है उसमें जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा जो है वो पूरी भूमिका निभाएगा, अपना समर्थन देने की बात कर रहा है और कितना सफल होता है ये 6 तारीख को ही पता चलेगा। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन सनी के साथ।